टुडे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ज़रूरत होने वाले इंटरवल कॉन्सेप्ट और साइन स्कीम के बारे में सिखाए थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स। ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना होगा। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स, यानी यदि इनपुट ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा और इनपुट यदि कम है तो आउटपुट भी कम होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो हमारा ए हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये कहता है इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 then fx is called a strictly increasing function। x1 यदि x2 से छोटा हो और उसका कंक्लूजन fx1 fx2 से छोटा हो जाए तो इस टाइप के नेचर को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे ग्राफ से इसको आप समझिए। सपोज ये फंक्शन हो गया, मान लेते हैं इस टाइप का फंक्शन हो गया, ये y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये x1 और ये हमारा x2 है। x1 के सामने जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा दैट इज fx1 एंड दिस हाइट इज fx2। आप देख रहे हैं कि जब x1 यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, जब x1 का वैल्यू x2 से छोटा था तो fx1 दैट इज ये हाइट और fx2 ये हाइट, तो fx1 भी छोटा हुआ किससे? fx2 से। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि x1 x2 से छोटा हो तो फंक्शन वैल्यू x1 पर यानी fx1 का मान fx2 से छोटा होता है। और इस टाइप का नेचर इस फंक्शन में आपको दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन ये लगातार बढ़ते क्रम में चला गया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया निरंतर वर्धमान फलन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जिसे हम लोग शॉर्ट में या हिंदी में पढ़ेंगे निरंतर वर्धमान फलन। इंक्रीजिंग वर्धमान हो गया और डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान। अब इसमें dy बाय dx का जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में वो ये दिखा रहे हैं कि फॉर a strictly increasing function dy by dx greater than 0। ये कंडीशन मेरा हो गया। तो इस कंडीशन को हमको इस चैप्टर में समझना है। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो उसमें dy by dx का मान हमेशा आपको 0 से बड़ा होगा। तो आप इसे समझ सकते हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, यानी मेरा क्वेश्चन हो गया y dy by dx ग्रेटर देन 0 फॉर अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए इसको समझते हैं। वी नो दैट f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h। यहां पे हम लिए हैं x प्लस h इज ग्रेटर देन x, क्योंकि h हम 0 से बड़ा लिए, h पॉजिटिव लिए हैं। तो यहां पे देखिए यदि हमारा h पॉजिटिव है, h को हम पॉजिटिव क्वांटिटी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में यूज किए हैं,
तो x में आप h को ऐड कर दीजिए। तो x में यदि h बढ़ गया तो निश्चित तौर पर इस x प्लस h का मान x से बड़ा हो जाएगा। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यदि आप इसमें f लगा देते हैं, ये फंक्शन x प्लस h था और इधर हमारा x हो गया। तो यही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन है कि यदि हमारा इनपुट कम है तो आउटपुट भी कम होगा, यानी x प्लस h ग्रेटर देन x है और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f यानी फंक्शन ऑपरेट होगा तो इस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये इनपुट यदि मेरा कम था तो आउटपुट भी कम होगा। इस टर्म को इधर ले आते हैं, fx प्लस h माइनस fx ग्रेटर देन 0। अब यहां से आप देख सकते हैं f डैश x का जो हम मान निकाले अभी, f डैश x यानी dy बाई dx का जो वैल्यू निकला है वो fx प्लस h माइनस fx, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ये 0 से बड़ा है यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, बाय h के बारे में भी हम लोग यहाँ पे माने हुए हैं, h इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि dy बाई dx पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो उस केस में dy बाई dx का मान 0 से बड़ा होता है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का हम यानी इंक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा टाइप समझते हैं। या इसे हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, जैसे dy बाई dx हमको पॉजिटिव करना था, तो चलिए दूसरा तरीका से देखते हैं। ये फंक्शन मेरा था y इक्वल टू fx, आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो बनाया गया वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसके किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, किसी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण हो गया। आप देख रहे हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ किया गया हो तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है और वो थीटा एक्यूट एंगल हो गया। अब यहाँ पे थीटा एक्यूट का मतलब हो गया थीटा 0 to 90 के बीच में होगा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब टेन थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0 से 90 के बीच में एंगल बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, दैट मीन्स टेन थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, और टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई dx पढ़ते हैं। जो आप dy बाई dx निकालते हैं एक्चुअली वो ज्योमेट्रिकली टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और टेन थीटा मतलब कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो dy बाई dx यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव हो गया, यानी dy बाई dx ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देख रहे थे आप फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो ऐसे भी समझ सकते थे कि क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई dx का मान 0 से बड़ा होता है। दूसरा टाइप हम लोग इसमें सीखते हैं, इसी का बी, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ही टाइप हुआ। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब जो डिक्रीज नहीं करता हो, तो डिक्रीज नहीं कर रहा है इसका मतलब वो इंक्रीजिंग सेंस में ही है।
आप लिख सकते हैं इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 less than equal to fx2, then fx is called non-decreasing function. और इसको आप ग्राफ से अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। अंतर हमने क्या किया है, वहां x1 लेस देन x2 पिछला केस में भी था, यहां पे एक इक्वल टू का भी साइन लगा दिए, यानी ये कुछ स्पेशल केस को बतला रहा है जिसमें fx1 और fx2 बराबर भी होता है। चलिए इसे हम ग्राफ से समझते हैं। मान लेते ये हमारा फंक्शन है, यहां पे हम सपोज दिस इज x1 x2, x1 के सामने जो फंक्शन वैल्यू ये fx1 हो गया और ये हाइट fx2 हो गया। फंक्शन हमारा y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx फंक्शन है। यहां पे आप केस देख रहे थे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला है, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला है। आप देख रहे हैं कि नॉन डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो डिक्रीज नहीं किया तो यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, फिर कुछ दूर फंक्शन कांस्टेंट हुआ और फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। यानी नॉन डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज जो नहीं करे, यानी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और प्लस कांस्टेंट फंक्शन हो, दोनों को कंबाइंड रूप से नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। और ये जो फंक्शन कांस्टेंट कुछ दूर तक है, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि यहां पे dy बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस केस में dy बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये आप देखिए जब x1 x2 से छोटा था, ये x1 और यहाँ पे x2, यहाँ ओरिजिन है, तो जब x1 का वैल्यू इस x2 से छोटा क्या हो गया, x1 हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि एक केस में fx1 इक्वल टू fx2 और बाकी केस में जो पिछला केस में हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें जब x1 x2 से आप छोटा लेंगे तो fx1 लेस देन fx2। तो ये लेस देन fx2 वाला केस हम पिछला केस में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें स्पेशली fx1 और fx2 बराबर कब होता है, यानी कांस्टेंट फंक्शन को दिखाए हैं। तो ये मिला जुला फंक्शन था। इससे पहले जो फंक्शन था वो इस नेचर का था, ये थ्रो आउट इंक्रीज करता हुआ चला गया और ये फंक्शन क्या हुआ कि इंक्रीज भी किया फिर कांस्टेंट भी हुआ। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट दोनों मिल करके नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अब हम लोग अभी तक जो पढ़े उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड किए हैं। एक हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में मेन जो नेचर है इस फंक्शन का वो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू fx। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय fx, या आप ऐसे बोल सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू fx। यानी यहां पे कह रहा है कि यदि इनपुट हमारा कम है तो आउटपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम है तो इनपुट ज्यादा होगा। यानी ये एक दूसरे का अपोजिट बिहेवियर में है। डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड अदर इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ पहला टाइप अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी जो निरंतर घटते क्रम में चला जाए। डिक्रीज मतलब घटते ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना है। इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिफिनीशन आप लिखेंगे इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। यहां देखिए बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, यानी इनपुट कम था तो ये जो आउट इनपुट है वो अब हमारा ज्यादा हो गया, आउटपुट ज्यादा हो गया।
यानी x1 छोटा था जब x2 से, तो उस वक्त फंक्शन का वैल्यू बड़ा हो गया fx2 से। देन fx इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम लोग ग्राफ से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम इस रूप में बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। अब यहां पे 2 पॉइंट, ये x1, दिस इज x2, y इक्वल टू fx फंक्शन हो गया। आप इसमें देख रहे हैं कि जब x1 इस x2 से छोटा था, ये कहने का मतलब हुआ कि ऑरिजिन से जो x1 का लेंथ है ये, और ऑरिजिन से x2 का लेंथ ये पूरा हो गया। यहां तक हमारा x2 हो गया और यहां पे हमारा x1 है। तो आप देख रहे हैं कि x1 x2 से छोटा है, तो x1 के सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन का है ये fx1 और यहां पे fx2, तो fx1 बड़ा हो गया और fx2 छोटा हो गया। वो यहां पे लिखा हुआ है आपको कि जब x1 का मान x2 से छोटा है तो fx1 ये हाइट बड़ा हो गया और ये हाइट छोटा हो गया fx2। तो ऐसा नेचर जहां कहीं भी मिले तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का होगा, यानी उसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में dy बाई dx यानी डेरिवेटिव जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो हम लोग अब ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि वाई dy बाई dx लेस देन 0 फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि इंक्रीजिंग मतलब dy बाई dx 0 से बड़ा और डिक्रीजिंग यानी dy बाई dx 0 से छोटा। चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट जो है इसी दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। फिर यदि हम लोग जानना चाहें कि dy बाई dx क्यों निगेटिव होता है डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो उसका रीजन आपको बताते हैं। अब ये फॉर्मूला जान रहे हैं f डैश x यानी dy बाई dx लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h। अब यहां पे ये भी पता है कि x प्लस h ग्रेटर देन x। क्यों? क्योंकि हमारा h पॉजिटिव था। h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो x में यदि आप इस पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं तो ये x प्लस h निश्चित तौर पर बड़ा हो जाएगा इस x से। और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो fx प्लस h लेस देन fx ये हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट कहता था कि यदि x1 x2 से छोटा हो तो फंक्शन वैल्यू बड़ा हो जाता है, मतलब यहां पे लेस देन तो ये ग्रेटर देन। सेम प्रोसेस पर यदि x प्लस h ग्रेटर देन x है तो fx प्लस h लेस देन fx हो गया। यहां पे ग्रेटर देन का साइन था और यहां पे लेस देन हो गया। लेस देन 0, fx प्लस h माइनस fx निगेटिव हो गया। नाउ अब यहां से आप देख सकते हैं f डैश x, fx प्लस h माइनस fx ये वैल्यू हम निकाले हैं और ये वैल्यू हमको fx प्लस h माइनस x निगेटिव आ गया बाय ये h के बारे में आपको पता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव यानी dy बाय dx निगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि dy बाय dx निगेटिव होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। यदि हम लोग इसे दूसरे रूप में समझने का प्रयास करें तो चलिए उस रूप में भी आप कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। अब देख रहे हैं फंक्शन डिक्रीज करता हुआ है। आप क्या करिए, किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल बनाया थीटा, ये थीटा यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल का क्या मतलब होता है, ये अधिक कोण हमारा होता है। थीटा यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल हो गया और ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 टू 180 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से 180 है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है
और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कह सकते हैं टेन थीटा निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन थीटा निगेटिव हो गया, और टेन थीटा को ही हम लोग dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स निगेटिव हो गया। आप यहां से भी समझ सकते हैं कि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का अभी हम फर्स्ट टाइप सीख रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका एक और टाइप बचा हुआ है, इसी का डिक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा टाइप नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब जो फंक्शन इंक्रीज नहीं करे। इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 greater than equal to fx2, then fx is called a नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी यहां पे आप फिर देख रहे हैं कि यहां पे एक इक्वल टू वाला साइन एक्स्ट्रा हो जाता है, और इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस ढंग से कुछ आपको बिहेवियर दिखाई पड़ेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज किया, कुछ दूर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज किया। यदि यहां पे हम फंक्शन ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये fx1 और ये fx2। तो आप देख रहे हैं कि जब x1 x2 से छोटा है, x1 का मान x2 से छोटा है, तो आप देख रहे हैं कि fx1 और fx2 इस केस में दोनों हाइट आपको बराबर होता है, जो यहाँ पे ये इक्वल टू वाला केस को इंडिकेट कर रहा है। और इससे पिछला केस में हम fx1 ग्रेटर देन fx2, जो यहाँ पे आपको दिखेगा नेचर और यहाँ पे दिखेगा। तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब हुआ जो इंक्रीज नहीं करे, यानी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ साथ कांस्टेंट फंक्शन भी हो, और कांस्टेंट का dy बाई डी एक्स 0 होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में निगेटिव होता है dy बाई डी एक्स। तो आप कह सकते हो कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो इस चैप्टर में मेनली यही कॉन्सेप्ट था। एक बात और हम डिस्कस करना चाहते हैं, पिछला केस में एक क्वेश्चन साइन स्कीम से लिया गया था आपको। सेकेंड पार्ट में fx लेस देन इक्वल टू 0 का जो केस हम लोग देख रहे थे, उसमें आपका आंसर आया था 1/2 से 2। याद होगा पिछला केस में, इससे जस्ट पिछला जो लेक्चर था उसमें यहाँ पे 1/2 पर 2 पे हम क्लोज किए थे, लेकिन क्वेश्चन में x-2 का होल स्क्वायर नीचे में भी, और ये समथिंग था नीचे x-2 था। तो यहाँ पे एक टर्म यदि आप कैंसिल करते हैं, आंसर में हमने 2 को शामिल कर लिया था, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज करना है आपको, इसलिए ओपन इंटरवल का, क्योंकि यदि आप x के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 - 2 0/0, ये 0/0 फॉर्म होता है जो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, और इनडिटर्मिनेट हो गया इसलिए हम x का मान 2 नहीं लिख सकते हैं। तो 2 नहीं ले सकते हैं, इसलिए 2 पर जो क्लोज इंटरवल होना चाहिए था वो अब क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। तो हमारा आंसर जो था वो इस केस में ये होगा, आप इसमें सुधार कर लें। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था वो इंक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा और डिक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स 0 से छोटा। एक्सरसाइज 15.1 बोर्ड में जिस टाइप का या इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप का रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन आपको दे दिया है, fx का मान आपको
क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो, क्यूबिक फंक्शन दिया हो, और आपको पूछेगा कि किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी इन व्हाट इंटरवल द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इन व्हाट इंटरवल द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मेनली उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कोई फंक्शन हमको दिया हुआ हो, इंटरवल दे दिया और आपको दिखलाना हो कि गिवन इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसमें से करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 15। फाइंड द इंटरवल, यानी आपको इंटरवल चेक करना है इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे बुक में सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड का यूज किया है, लेकिन आप वहां स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मान करके काम करिए। ये फंक्शन हमारा y हो गया। क्या क्वेश्चन है, ये फंक्शन गिवन है, हमको चेक करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जिसके लिए आपको साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेते हैं। 2x³ 6 कॉमन, फैक्टर कर दीजिए। x² माइनस 4x है, तो आप इसमें लिख सकते हैं प्लस माइनस x माइनस 3x, तो माइनस 4x हो गया प्लस प्लस 3। 6 इंटू x कॉमन ले लेते इसमें, तो x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 1, 6 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ये dy/dx सबसे पहला काम था। चूंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन तो हर हालत में करना ही होता है। तो जो फंक्शन है पहले उसको डिफरेंशिएट कर लिए। फॉर अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन पता है, dy/dx ग्रेटर देन 0, और dy/dx का वैल्यू आप क्या निकालें, 6 इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये 6 उधर खत्म हो गया, 0, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब यहां तक आ गए और यहां के बाद आपको साइन स्कीम समझाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अब डिफरेंशिएशन के बाद कंप्लीट साइन स्कीम पर बेस्ड हो जाता है। साइन स्कीम में आपको बताए थे, सबसे पहले इस पूरे टर्म को आप 0 कीजिए, जो वैल्यू मिलता है उसे नंबर लाइन पे रख दीजिए। 3 से बड़ा कोई भी नंबर का आप यहाँ पे साइन चेक करिए, तो 3 से बड़ा यदि आप वैल्यू कोई भी रखते हैं तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको देखना है कि इसमें से कौन सा साइन लेना है, तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव रीजन को रखना है। तो पॉजिटिव आपका 2 जगह है, तो क्या कह सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है और ये प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यानी इस दिए गए इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब फिर इसी का दूसरा पार्ट, फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन dy/dx लेस देन 0, यानी फिर आपको वही कंडीशन आएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0, फिर साइन स्कीम 1 3 प्लस माइनस प्लस। इस बार हमको लेस देन 0 लेना है, और लेस देन 0 का मतलब ये निगेटिव वाला भाग लेना है। तो निगेटिव वाला भाग के लिए आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 2 3। तो ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर हो गया। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यदि हम लोग आंसर निकाल लेते हैं तो जो रेस्ट पार्ट इसमें बचता है, यानी प्लस वाला का यूज यदि हम कर लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, तो जो माइनस वाला सेक्शन बचा हुआ था वो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर हो जाएगा। तो एक में ही मेनली काम करना होता है, दूसरा काम आप जो बचा हुआ है रेस्ट पार्ट का आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डाल दीजिए। तो ये बहुत आसान इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इंटरवल दिया रहता है और हमको चेक करना होता है कि किस इंटरवल में
फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर इसी में 6 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। हमको दिखलाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आर, ये प्रूफ करना है आपको। एफ एक्स का मान एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 है। हमको दिखलाना है कि पूरे रियल नंबर सिस्टम में, यानी ऑन रियल नंबर, पूरा रियल नंबर पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी हमें ये साबित करना है एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग में दोनों केस आ गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी एक्स के किसी भी रियल मान के लिए यदि dy बाई डी एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा आ जाए तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का हो गया, 3 कॉमन आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये फंक्शन जो है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर में टर्म है तो निश्चित तौर पर 0 से बड़ा होगा, बट एक केस में यदि आप x का वैल्यू 2 रख लेते हैं तो 2 माइनस 2 रखने पर ये वैल्यू 0 होगा, तो आपका ये कंडीशन कहना सही हो जाएगा कि दिस फंक्शन यानी एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि ये टर्म होल स्क्वायर में है तो पॉजिटिव तो है ही, बट 0 भी हो रहा है जब x आप 2 रख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स का जो मान यहाँ पे आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, मतलब पूरे रियल नंबर पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसमें ये 2 टाइप हो गया। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और जो गिवन इंटरवल में है उसमें आपको दिखलाना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और दूसरा क्वेश्चन कि एक फंक्शन दिया रहता है और हमको चेक करना होता है कि दिए गए इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा और फिर किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यदि इतने बात को आप ध्यान में रखते हैं, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 100% आउटपुट करने के लिए आपको इंटरवल कॉन्सेप्ट का ज्ञान रहना जरूरी है, साइन स्कीम का रहना जरूरी है, और इसके बावजूद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो बेसिक फंडा है वो यदि वो आपका कंप्लीट है तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसे बेहिचक सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम इसमें आता है वो आप यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपसे प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे।